हेलो दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का धार्मिक स्टोरी में हम आप सभी को भगवान शंकर और भगवान विष्णु की धार्मिक कहानी सुनाने वाले हैं। तो यह कहानी बद्रीनाथ और केदारनाथ पर आधारित है। तो आप इस धार्मिक कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा और इस कहानी का पूरा आनंद लीजिए। जब श्रीहरि ने छल से माता पार्वती से बद्रीनाथ ले लिया। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है। किंतु बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बद्रीनाथ श्रीहरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्रीहरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्रीहरि यहीं और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में ये स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यही रहने दीजिए। ये कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गई और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे भी उन्होंने श्रीहरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्रीहरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कर आएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्रीहरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए। किंतु माता को वो स्थान अत्यंत प्रिय था, इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्रीहरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे ही यहाँ रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान रह गई और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्रीहरि की लीला के बारे में बताया। सुनकर माता पार्वती श्रीहरि की लीला समझ गई और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्रीहरि का लाड़ करने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्रीहरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से ही श्रीहरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी एक भी तीर्थ पर जाता है, उन्हें श्रीहरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम दूसरे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी में आपको माँ गंगा का स्टोरी सुनाने वाले हैं। हिंदू धर्म में गंगा जी का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
लगभग हर ग्रंथ में माता गंगा के विषय में कोई ना कोई वर्णन मिलता है। गंगा जी के बारे में सबसे पहला वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त, जिसे नदी स्तुति सूक्त कहा जाता है, उसमें कई नदियों का वर्णन है और यहीं हमें गंगा का भी वर्णन मिलता है। इसी सूक्त के 5वें श्लोक में हमें गंगा और उनके साथ यहाँ 9 और नदियों का वर्णन है। इस श्लोक में कहा गया है कि हे गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, असिकिनी, मरुवृद्धा, वितस्ता, अर्जिकिया तथा सुषोमा, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। ऋग्वेद में गंगा का यही पहला और एकमात्र वर्णन दिया गया है। इसके बाद गंगा का विस्तृत वर्णन हमें स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में गंगा का सबसे प्राचीन वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जहां हमें इसकी उत्पत्ति की कथा मिलती है। रामायण के बालकांड के 35वें सर्ग में ताड़का वध के बाद श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ गंगा तट पर रुकते हैं। तब श्री राम महर्षि विश्वामित्र से गंगा की कथा सुनाने की प्रार्थना करते हैं। इस पर विश्वामित्र उन्हें गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय की अपनी रानी मैनावती से 2 कन्याएं थीं, जिनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं थी। वे थी गंगा और उमा। उनमें से गंगा ज्येष्ठ और उमा, पार्वती, छोटी कन्या थी। जब दोनों बड़ी हुई तो देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने हिमालय के पास जाकर गंगा को स्वर्गलोक के लिए मांग लिया। देवताओं के कल्याण के लिए हिमालय ने गंगा को देवताओं के साथ स्वर्ग भेज दिया, जहां वो त्रिपथगा, 3 मार्गों से चलने वाली के नाम से विख्यात हुई। इसका कारण ये थे कि सबसे पहले गंगा आकाश मार्ग से चली, जहां वे आकाश गंगा कहलाई, फिर स्वर्गलोक में देवगंगा नाम से प्रविष्ट हुई और अंत में रसातल तक गंगा के रूप में पहुंची। इन्हीं 3 मार्गों के कारण उनका नाम त्रिपथगा पड़ा। हिमालय की दूसरी पुत्री उमा ने घोर तप कर भगवान रुद्र को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। विवाह के बाद महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ 100 दिव्य वर्षों तक विहार किया, किंतु फिर भी उनका तेज प्रकट नहीं हुआ। ये देखकर देवता डर गए कि अब यदि उनका तेज प्रकट हुआ तो उसे कौन धारण कर सकेगा। ये सोचकर सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे अपना तेज माता के गर्भ में स्थापित न करें। इसे मानकर महादेव ने अपना तेज पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिसे देवताओं के अनुरोध पर 7 जिह्व वाले अग्निदेव ने रख लिया। किंतु महादेव के उस तेज को अग्निदेव संभाल नहीं पाए। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा कि वे उस तेज को उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा के गर्भ में स्थापित कर दें। वे उमा की बड़ी बहन है, अतः उनके पुत्र को वे अपना ही पुत्र मानेगी। तब अग्निदेव ने ऐसा ही किया और महादेव के तेज को गंगा में सब ओर बिखेर दिया। किंतु उस तेज को माता गंगा भी सहन नहीं कर पाई और अग्निदेव की सम्मति से उन्होंने उसे हिमालय के पार्श्व भाग में स्थापित कर दिया। वही पृथ्वी पर उस तेज से 6 मुख वाले एक बालक का जन्म हुआ। देवताओं ने 6 कृतिकाओं को उसका पालन करने को कहा और उन्हीं के नाम पर वे कार्तिकेय कहलाए। आगे चलकर वे देवताओं के सेनापति बने। उधर अपने पति के तेज से स्वयं के गर्भ से संतान न होने से दुखी होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को ये श्राप दे दिया कि वे भी अपनी पत्नियों के गर्भ से संतान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके उन्होंने उसी क्रोध में पृथ्वी माता को भी श्राप दिया कि वो भी पुत्र सुख से वंचित रहेगी। इसके बाद महादेव की कृपा से उनके तेज से ही पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई और सभी पृथ्वीवासी पृथ्वी की ही संतान कहलाने लगे। उसी काल में अयोध्या में श्री राम के पूर्वज महाराज सगर का राज्य था। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार महान अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसके अश्व को इंद्र एक राक्षस का भेष बना बनाकर भगा ले गए।
तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को ये आज्ञा दी कि किसी भी प्रकार उस अश्व को खोज निकालो। इस पर उन 60,000 राजकुमारों ने पृथ्वी पर उस अश्व को खोजने के क्रम में बड़ा उत्पात मचाया। उसी क्रम में उन्हें वो अश्व कपिल मुनि के आसपास घूमता मिला। हालांकि कपिल मुनि को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, किंतु जब उन सभी राजकुमारों ने उस अश्व को वहां देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने ही इस अश्व को चुराया है। ये देखकर उन्होंने कपिल मुनि को अपशब्द बोलना आरंभ कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर कपिल मुनि ने सिर्फ एक ही हुंकार में महाराज सगर के उन 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। तब अंशुमान उनकी खोज में गए और उन्हें पता चला कि उनके 60,000 चाचा मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। तब उन सबको जलांजलि देने के लिए अंशुमान ने जल खोजा पर वो उन्हें नहीं मिला। तब पृथ्वी को संभालने वाले दिग्गजों ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अभी इस अश्व को ले जाकर अपना यज्ञ पूर्ण करो और फिर किसी प्रकार हिमालय राज की ज्येष्ठ पुत्री को इनके राख से स्पर्श करवाओ। इससे ये सभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अंशुमान ने ऐसा ही किया। वे अश्व को वापस लेकर गए और महाराज सगर को सारी बातें बताई। उस समय महाराज सगर ने उस यज्ञ को पूर्ण किया और फिर गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए उसी उपक्रम के बारे में सोचते हुए 30,000 वर्षों के बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके बाद उनके पौत्र अंशुमान को राजा बनाया गया। अंशुमान के पुत्र का नाम था दिलीप। अपने चाचाओं के उद्धार के लिए उन्होंने दिलीप को राज्य पर बिठाया और फिर हिमालय पर जाकर माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए 32,000 वर्षों तक घोर तप किया। अंततः वे भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप दुख में डूब गए और सोचने लगे कि किस प्रकार वे अपने पूर्वजों का उद्धार करें। ऐसे ही 30,000 वर्ष बीत गए और दिलीप की भी मृत्यु हो गई। तब उनके एकमात्र पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का बीड़ा उठाया। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए राज्य का भार मंत्रियों पर सौंपकर वे गोकर्ण तीर्थ में घोर तपस्या में जुट गए। उन्होंने वहां 1,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे अंततः भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। जब परमपिता ने भगीरथ से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मेरी आज्ञा पर गंगा पृथ्वी पर आ तो जाएगी, किंतु उसका वो असीम वेग कौन संभालेगा। गंगा के वेग से पृथ्वी निश्चय ही रसातल में समा जाएगी। इसीलिए तुम पहले महादेव को प्रसन्न करो। उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं देखता जो गंगा के वेग को संभालने में सक्षम हो। तब परमपिता की आज्ञा पर भगीरथ ने अंगूठे पर खड़े रहकर 1 वर्ष तक भोलेनाथ की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने ब्रह्मांड कपाल तक जा पहुंचा और उसकी ठोकर से उसमें छिद्र हो गया। उसी छिद्र से एक दिव्य नदी प्रकट हुई जो उनके चरणों का प्रक्षालन करते हुए समुद्र में जा मिली। इसके अतिरिक्त महाभारत में माता गंगा की भूमिका तो हम जानते ही हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभ पर्व के अनुसार इक्ष्वाकु कुल में महाभिष नाम के एक महान राजा हुए। एक बार वे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे कि उसी समय माता गंगा ब्रह्मा जी से मिलने आई। उस समय पवन के वेग से उनका वस्त्र थोड़ा सरक गया, जिसे देखकर सभी देवताओं ने अपना मुख नीचे कर लिया, किंतु महाभिष गंगा को देखते ही रहे। ये देखकर परमपिता ने उन्हें पुनः मृत्युलोक में जाने का श्राप दिया। तब महाभिष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उस समय के हस्तिनापुर सम्राट महाराज प्रतीप को अपने पिता के रूप में चुना। उधर वापस जाते हुए गंगा ने मार्ग में अष्टवसुओं को देखा जो निस्तेज से उन्हीं से मिलने आ रहे थे। तब गंगा जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की गाय के अपहरण का प्रयास किया, इसी कारण उन्होंने उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया है।
उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की कि वही मृत्युलोक में उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दें। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण केवल एक वसु, जिनका नाम द्यो था और जिन्होंने सबको महर्षि की गाय चुराने की सम्मति दी थी, वही पृथ्वी लोक पर लंबे समय तक रहेंगे। गंगा ने उनकी प्रार्थना मान ली। कुछ समय बाद जब महाराज प्रतीप गंगा तट पर बैठे थे तो गंगा स्त्री का वेश बनाकर उनके पास आई और उनकी दाहिनी जंघा पर बैठकर उनसे प्रणय निवेदन किया। तब महाराज प्रतीप ने कहा कि हे देवी, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो और ये केवल पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू का आसन है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपना सकता, किंतु मैं तुम्हारा वरण अपनी पुत्रवधू के रूप में करता हूँ। गंगा ने उनकी ये बात मान ली। आगे चलकर महाराज प्रतीप और महारानी कुक्षी के पुत्र के रूप में महाभिष ही जन्मे, जिनका नाम शांतनु हुआ। जब शांतनु युवा हुए तो गंगा प्रतीप को दिए वचन और महाभिष और वसुओं को श्राप मुक्त करने के लिए उनके पास आई। उन्हें देखते ही शांतनु मोहित हो गए और फिर गंगा ने इस शर्त पर कि वे उनके किसी भी कार्य का कारण नहीं पूछेंगे, उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद 7 वसु महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में जन्मे और गंगा ने सभी को जन्मते ही गंगा में बहाकर उनके श्राप से मुक्त कर दिया। अपने वचन के कारण शांतनु उनसे कुछ पूछ ना सके, किंतु जब 8वां वसु पुत्र के रूप में जन्मा और गंगा उसे भी बहाने चली तो शांतनु अपने आप को रोक ना सके और उन्हें इस कृत्य से रोक दिया। तब गंगा ने उन्हें अपना वास्तविक परिचय दिया और वसुओं के श्राप की बात बताई। फिर अपने अंतिम पुत्र को लेकर गंगा वहां से चली गई और कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ, महर्षि बृहस्पति, महर्षि शुक्राचार्य और भगवान परशुराम से उसे शिक्षा दिलवाकर पूर्ण योग्य बना दिया। फिर माता गंगा ने उस बालक को महाराज शांतनु को सौंप दिया। वही आगे चलकर महान भीष्म कहलाए। महाभारत में भी माता गंगा की उत्पत्ति की कथा हमें मिलती है। महाभारत के वन पर्व में वर्णित माता गंगा की कथा भी लगभग वही है जो रामायण की कथा है, किंतु एक मुख्य अंतर भी है। इसकी कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 106 से शुरू होती है, जहां हमें पता चलता है कि महाराज सगर को 60,000 पुत्रों का आशीर्वाद भगवान शंकर ने दिया था। इसके बाद उन 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के श्राप से भस्म होने से भगीरथ तक की कथा लगभग समान ही है। इसके आगे हमें एक अंतर मिलता है कि रामायण के अनुसार भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, किंतु महाभारत के अनुसार भगीरथ ने 1000 दिव्य वर्षों तक माता गंगा की तपस्या की। इससे माता गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं पृथ्वी पर आ तो सकती हूँ, किंतु मेरे वेग को रोकना अत्यंत कठिन है। तब उनके ही कहने पर भगीरथ भोलेनाथ की तपस्या करते हैं और उन्हें माता गंगा के वेग को रोकने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद महादेव उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लेते हैं। इसके आगे की कथा लगभग समान ही है। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान वामन के चरणों से गंगा निकली तो परमपिता ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। आगे चलकर वही गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगीरथ के तप के कारण भगवान शंकर की जटाओं में समाई। इस प्रकार एकमात्र गंगा ही ऐसी है जिसे त्रिदेवों के सानिध्य का अवसर मिला। इसी कारण हिंदू धर्म में गंगा का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। कुछ कथाओं के अनुसार जब गंगा महादेव के मस्तक पर गिरी तो महादेव ने उन ब्रह्मचारिणी को स्पर्श करने के कारण उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। इसीलिए कुछ ग्रंथों में गंगा को महादेव की पत्नी भी माना जाता है। अपनी पत्नी को अपने मस्तक पर रखकर वे पुरुष के जीवन में पत्नी के महत्व को दर्शाते हैं। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला और जब उसे देव धन्वंतरी लेकर भागे तो उसकी बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और उसी कारण वहां पर महाकुंभ का आयोजन होना आरंभ हुआ। ये 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन।
इन 4 स्थानों में 2 स्थानों पर अमृत गंगा में ही गिरा था। वे स्थान हैं प्रयाग और हरिद्वार। इस कारण भी गंगा जी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। गंगा का महात्म्य तो ऐसा है कि वर्षों भी लिखते रहे तो समाप्त ना हो, किंतु यदि वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो उनका जल अमृत ही है। वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि गंगा जी का जल चाहे कितने भी समय तक रख दो, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो आप और हम भाग्यशाली हैं कि हमें गंगा माता के सानिध्य का अवसर मिला है। जय मां गंगे। इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरह का धार्मिक स्टोरी का आप आनंद ले सकें।